प्यारे साथियों, एक हाफिज कुरान लड़की जब कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उसके भाई ने उसके साथ क्या गलत हरकत कर दी, जिसकी वजह से उनके भाई पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया। आखिर वह जालिम भाई अपनी बहन के साथ क्या कर रहा था? प्यारे दोस्तों, इस वाकया को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि शायद आप लोगों से भी यह गलती हो सकती है। दोस्तों, यह वाकया सुनकर आप अस्तगफिरुल्लाह कह उठेंगे। प्यार दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक चरवाहा अपने बीवी और बेटे के साथ रहता था। चरवाहा बहुत ही नेक और रहम करने वाला इंसान था। वह रोज सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी गाय को चराने ले जाता और उस गाय का दूध बेचकर गुजर बसर कर रहा था। चरवाहे की बीवी सादिया बहुत ही लालची, घमंडी और सख्त दिल की मालिक थी। एक दिन चरवाहा अपनी बीवी से कहने लगा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं सोच रहा हूं कुछ देर घर पर ही आराम कर लूं और तुम गाय को पानी पिला दो और उनको चारा भी डाल देना। उसकी बीवी गुस्से में बोली, तुम भी अच्छा नाटक कर लेते हो। कभी तुम्हारे सर में दर्द होता है तो कभी तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हर वक्त बहाने ही करते रहते हो। चरवाहा अपनी बीवी से कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं, आज मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है, तुम घर पर रहकर आराम फरमाओ, मुझसे भी नहीं होता कोई कामकाज। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी आज घर का कोई काम नहीं करूंगी और ना ही तेरी इन गाय की सेवा करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। चरवाहा उदास होकर अपनी बीवी से कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं गाय को लेकर चला जाता हूं। फिर जैसे ही चरवाहा गाय को चराने के लिए जंगलों की तरफ चला गया, गाय घास चरती रही और चरवाहा वहीं बैठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। उसे अचानक ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई। चरवाहे ने जल्दी से उठकर देखा तो एक टोकरी में बच्चा पड़ा हुआ था और उसको चील नोचने की कोशिश कर रही थी। चरवाहा जल्दी से भागकर आगे बढ़ा और टोकरी में से बच्चे को निकाल लिया। दोस्तों, टोकरी में एक लड़की थी। चरवाहा इधर उधर देखने लगा। आखिर यह इतनी मासूम बच्ची यहां पर कौन छोड़कर चला गया? या अल्लाह, आज इस बच्ची को अगर मैं ना उठाता तो चील इस बच्ची को नोच नोच कर खा जाती। चरवाहे ने सोचा, गाय भी पेट भर चुकी है और मैं इस बच्ची को लेकर अपने घर चला जाता हूं, नहीं तो यह बच्ची चील की खुराक बन जाएगी। वह बच्ची भी मुसलसल रो रही थी। चरवाहे ने बच्ची को गोद में उठाया और गाय को साथ लिया और अपने घर चला गया। घर आकर बड़ी खुशी से अपनी बीवी को पुकारने लगा कि सादिया जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। सादिया बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गुस्से में कहने लगी, ये बच्ची कहां से उठाकर ले आए हो और आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों इतनी जोर जोर से पुकार रहे हो और ऊपर से इतनी जल्दी घर आ गए? और ये कौन सी नई मुसीबत उठाकर घर ले आए हो? तुम कब गाय का दूध होगे और कब बाजार में जाकर बेचोगे? चरवाहा कहने लग, ए अल्लाह की बंदी, तुम्हें हर वक्त पैसों की हवस लगी रहती है। कर लूंगा मैं सारा काम। तुम इस मासूम बच्ची की तरफ तो देखो, जिसको किसी ने टोकरी में डालकर जंगल में छोड़ दिया था, और अगर वक्त पर मैं ना पहुंचता तो चील इसको नोच डालती। सादिया बोली, जिसका बच्चा है उसको फेंकते हुए शर्म नहीं आई। ना जाने उसने अपनी किस गलतियों की वजह से अपने इस पाप को जंगल में छोड़ दिया है और तुम पता नहीं किसके गुनाह को उठाकर घर ले आए हो। चरवाहा बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इस बच्ची को उठाकर नहीं लाता तो इसे चील की खुराक बनने देता। सादिया गुस्से से कहने लगी, इस बच्चे को चाहे चील खाएं, चाहे कौवे खाएं, चाहे कुत्ते खाएं, लेकिन इस मुसीबत को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। चरवाहा अपनी बीवी की यह बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। हो गई तुम्हारी बहुत मनमानी। अब तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये बच्ची अब से इसी घर में रहेगी और हम इसको भी पालेंगे और तुम इस बारे में दोबारा मुझसे कोई बात नहीं करोगी। सादिया ने पहली दफा अपने शौहर को ऐसे गुस्से से डांटते हुए देखा था तो वह घबरा गई और खामोशी से उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। चरवाहे ने बड़े ही प्यार से उस बच्ची का नाम फातिमा रखा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ फातिमा और दानिश दोनों बड़े हो गए। दोस्तों, दानिश चरवाहे के बेटा का नाम था। एक दिन फातिमा अपने बाप चरवाहे से कहने लगी, बाबा, मैं भी आपके साथ गाय चराने के लिए जाऊंगी। चरवाहा अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें बड़े होकर गाय चरानी है? फातिमा ने कहा, जी अब्बा जान, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह चरवाहा बनना चाहती हूं।
चरवाहा फातिमा से कहने लगा, बेटी, लड़की को घर का काम करना होता है, अपने घर को संभालना होता है, और तुम बहुत छोटी हो। अभी तुम अपने भाई दानिश के साथ खेलो और दिल लगाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करो। इतने में सादिया अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते? अच्छा है ना, तुम्हारा काम भी जल्द हो जाएगा, और जब तुम इबादत करते होगे तब यह गाय चरा लेगी। चरवाहा बोला, अगर मैंने अपनी बेटी और बेटे को कोई काम सिखाना होगा तो मैं खुद ही सिखा लूंगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सादिया तो फातिमा को एक एक आंख नहीं देखना चाहती थी, वह बस अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। वह चरवाहा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि वह अल्लाह को प्यारा हो गया। चरवाहे का बेटा दानिश और फातिमा बहुत ज्यादा रोए, उनके दिल पर गहरा सदमा लगा। सादिया ने अपने बेटे दानिश को गले लगा लिया और कहने लगी, बेटा, तुम्हारे बाप का साथ यहीं तक था और तुम्हें ही हिम्मत दिखानी होगी। दानिश अपनी मां से रोते हुए सवाल करने लगा, अम्मी, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हम बिना अब्बू के इस घर में किस तरह गुजारा करेंगे? और हमारी तो गाय भूख से मर जाएंगी। उसकी मां बोली, क्यों फिक्र करते हो? फातिमा है ना, अपने बाप की जगह संभालेगी और इन गाय को चराया करेगी। उसने तो अपने अब्बू से चरवाहे का काम सीख रखा है। फातिमा रोते हुए अपनी मां से कहने लगी, मां, क्यों परेशान होती हो? अल्लाह की जात हमारे साथ है, मैं खुद अब्बू की जगह संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करो। सादिया की मां फातिमा से कहने लगी, बस बस, इतना अच्छा बनने का नाटक मत करो, तुम ही जाओगी। गाय चराने के लिए भला और कौन जाएगा? क्या ये तेरा मरा हुआ बाप उठकर गाय चराएगा? मेरा बेटा दानिश तो अपने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करेगा। बाप के मरने के बाद तो फातिमा के दिन ही बदल चुके थे, क्योंकि सादिया उस बच्ची से घर का सारा काम करवाती थी। गाय चराना, नदी में से पानी भरकर लाना, घर का झाड़ू पोछा करना, सब फातिमा को ही करना पड़ता था, और बदले में उसे थोड़ा सा बासी खाना खाने को मिल जाता था। एक दिन फातिमा जब नदी से पानी भरने के लिए गई तो उसे अपने बाप की बहुत याद आई। वह बहुत रोई और रोते रोते कहने लगी, अब्बू, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है, और आज मुझे पता चला कि इस घर में मुझे आपके अलावा कोई भी नहीं चाहता। आपके जाने के बाद मां तो मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती, और कुरान पाक पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा। आपकी तो ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज कुरान बनूं, लेकिन मां हर वक्त कामों में लगाए रखती है। मैं नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करती हूं कि मेरे बाबा जान मेरे पास वापस आ जाएं। मैं क्या करूं अब्बा जान, आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। लेकिन चरवाहा तो मनो मट्टी तले जा चुका था। फातिमा को कोई जवाब ना मिला। वह रोते रोते पानी का घड़ा लेकर घर आ गई। जैसे ही फातिमा घर आई तो उसकी मां गुस्से से कहने लगी, लो जी आ गई। शहजादी, क्या नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है? कहां मर गई थी तू? इतनी देर कहां लगाई? फातिमा रोते हुए अपनी मां से कहने लगी, मां, पानी भरकर मटके इतने भारी हो जाते हैं कि मैं ठीक से चल नहीं पाती। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर चलकर आती हूं। उसकी मां बोली, बस करो, बहानेबाजी, कोई भी काम तुमसे ठीक से होता ही नहीं, ऊपर से इतना खा जाती हो। फातिमा की आंखों में आंसू थे। अपनी मां से कहने लगी, मां, तुम खाना तो मुझे पेट भर के देती भी नहीं, ऊपर से खाना बासी होता है। फातिमा की इस बात पर उसकी मां को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, मेरे सामने तू जबान चलाती है, रुक, आज मैं तेरे अच्छे से खबर लेती हूं, तब जाकर तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। इधर दानिश भी अपनी मां का साथ देता था, अपनी बहन को पूछता तक नहीं था। फातिमा की सौतेली मां ने उसको इतना मारा, यहां तक कि उसके सर से खून बहने लगा, और दानिश यह सब देखते हुए मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन फातिमा फजर की नमाज अदा करते हुए अल्लाह पाक के सामने बहुत रोई। फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। जब वह नदी के किनारे पहुंची, वहीं बैठकर रोने लगी। इतने में नदी के करीब से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने फातिमा से कहा, बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? फातिमा ने जल्दी से मटके का पानी उठाया और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा से पूछा, बेटी, यह तुम्हारे सर पर इतनी चोट कैसे आई और ऊपर से इतना खून बह रहा है? तो फातिमा ने रो रो कर अल्लाह वाले को सारा वाकया सुनाया। अल्लाह वाले ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और कहा,
बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज मुझे पानी पिलाया है ना, तो इसके बदले में आज तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूं। फातिमा बुजुर्ग से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे, बेटी, क्या तुम्हें सच में किसी चीज की जरूरत नहीं है? फातिमा कहने लगी, नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे यही सिखाया है, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग यह बात सुनकर के कहने लगे, बेटी, तुम्हें इतनी प्यारी प्यारी बातें कौन सिखाता है? बेशक हमें अल्लाह की जात ही देती है और मांगना चाहिए। तो फातिमा बोली, बाबा, यह सब कुछ मेरे अब्बू सिखाते थे और अब वह इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी, तुम फिक्र मत करो, नेक बंदों के साथ अल्लाह की जात होती है। इसी नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं उसी झोपड़ी में रहता हूं और मुझे तुम्हारी यह दास्तान सुनकर बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मां इतना ज्यादा जुल्म करती है। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग फातिमा से कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की जात से दुआ करता हूं, आज के बाद जो भी इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू लाएगा, यानी जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, तो वह हमेशा के लिए दर्दनाक सजा यानी जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाएगा और अल्लाह पाक तुम्हारी आवाज में इतनी तासीर पैदा कर देगा कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी तो तुम्हारे कुरान पाक पढ़ने की आवाज को सुनकर हर बंदा अपने दुख को भूल जाएगा और तुम्हारी तिलावत के अंदर खो जाएगा। इतना कहकर वह अल्लाह वाले बुजुर्ग वापस चले गए। फातिमा अपने घर के रास्ते को चल पड़ी। रास्ते में ही उसका इतना दिल कर रहा था कि वह तिलावत शुरू कर दे। फिर जैसे ही वह कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करती है तो सारे परिंदे झूमने लगे। वह अपने मुंह से तिलावत करके खुद ही अपनी आवाज पर झूम रही थी। हर परिंदा मस्त मग्न हो गया। फिर जैसे ही फातिमा अपने घर आई तो फातिमा की सौतेली मां गुस्से से कहने लगी, आज फिर तूने इतनी देर लगा दी? फातिमा मुस्कुराकर अपनी मां से कहने लगी, मां, आज मुझे नदी किनारे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मिल गए थे और वह अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंधे हैं। अगर वह कोई भी दुआ कर दें तो वह दुआ कबूल होती है। फातिमा की सौतेली मां यह सुनकर कहने लगी, तो तुम क्या बकवास किए जा रही हो? ऐसा भी हो सकता है। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो और जाओ जाकर घर के काम करो। देखो घर कितना गंदा हो रहा है। फातिमा घर के बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जब गिलास टूटा तो उसकी सौतेली मां फातिमा के करीब ही खड़ी थी। उसने फातिमा को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, क्या तुम हर वक्त मनहूस की तरह घर का नुकसान करने पर तुली रहती हो? कोई काम ढंग से करना नहीं आता? फिर फातिमा को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। फातिमा रोते रोते एक दरख्त के नीचे बैठ गई और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो नमाज का वक्त हो चुका था। फातिमा ने फौरन नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो वह सारे गम, सारे दुख भूल गई। वह तिलावत में इस कदर मग्न थी कि उसे अपने इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी गांव में एक सौदागर भी रहता था जिसका बेटा बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत था। उसे जंगल की सैर करने का बहुत शौक था। जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर उस दरख्त की तरफ आया तो उसे कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर आवाज का दीवाना हो गया। उस लड़के ने करीब आकर देखा तो सोचने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की और ऊपर से खूबसूरत तिलावत कर रही है। वह लड़का वहीं पर फातिमा को दिल दे बैठा। उसे फातिमा बहुत पसंद आ गई। वह लड़का दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। इधर फातिमा जब तिलावत से फारिग हुई तो सोचने लगी कि मेरी मां का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा, अब मुझे घर जाना चाहिए। जब वह अपने घर की तरफ जाने लगी तो वह ताजिर का खूबसूरत बेटा भी पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। फातिमा जिस घर के अंदर गई उसने उस घर का पता नोट किया और वापस अपने घर आ गया। घर आकर अपने बाप से कहने लगा, बाबा, आपने कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी नेक लड़की से करूंगा जो तुम्हारी कदर करने के साथ साथ अल्लाह की खूब इबादत करती हो। तो बाबा, आज मुझे ऐसी लड़की मिल गई है और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। ताजिर अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटा, कल मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए उस लड़की के घर जरूर जाऊंगा। इधर फातिमा जब अपने घर आई तो उसने देखा उसकी मां घर पर नहीं थी
और उसका सौतेला भाई दानिश घर पर एक गांव की लड़की को बुलाकर गलत काम कर रहा था। फातिमा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, मेरा भाई कितना गलत कर रहा है। जब उसने कमरे में जाकर अपने भाई को समझाने की कोशिश की तो वह लड़की तो वहां से भाग गई, लेकिन फिर उस सौतेले भाई ने फातिमा के साथ जो किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फातिमा अपने सौतेले भाई को समझाकर जब कुरान पाक की तिलावत करने बैठी तो उसके भाई के दिमाग में शैतान ने जगह बना ली। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सौतेली बहन से जीना कर लूं। दानिश फातिमा के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वह कुरान शरीफ की तिलावत में मग्न थी। दानिश जैसे ही फातिमा के तरफ हाथ बढ़ाते हैं वह जानवर में तब्दील हो जाता है और तड़पने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह फातिमा के भाई की तड़प तड़प के वहीं पर मौत हो गई। दोस्तों, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद फातिमा की शादी उस नेक ताजिर के बेटे से हो गई और वह अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगी। तो दोस्तों, उस जालिम भाई पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया। उम्मीद है आपने इस वीडियो से नसीहत हासिल की होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।